एक नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है रिवाइवल के एजुकेशन ट्रेनिंग सेशन के अंदर। मैं मीनाक्षी सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और स्किल्स को लेकर के मैं बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आज ये जो हमारा आधुनिक बिजनेस है, या ये कहिए कि आज के दौर का बढ़ता हुआ बिजनेस जो है वो डायरेक्ट सेलिंग है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, या इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ ये बिजनेस स्टार्टअप हो जाता है। अगर हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो कम से कम आज के टाइम में 1 लाख रुपया आपकी पॉकेट में होना कंपलसरी है। यदि आपकी जेब में 1 लाख रुपया नहीं है तो आप कोई छोटा मोटा अपना शॉप या किसी भी तरह का कोई बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन ये आधुनिक और यूनिक बिजनेस करने के लिए आपके अंदर क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आज उसके ऊपर मैं बात करूंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्किल कंपलसरी क्यों है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्किल इसलिए कंपलसरी है क्योंकि अपने आप को यहाँ पे साबित करने का, प्रूव करने का आपको एक मौका मिलता है। तो ऐसी कौन सी स्किल हैं जो सफलता प्रदान करती हैं, जिसके पास आवश्यक नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आवश्यक होती हैं, वो सफल हो जाता है। और जिनके पास नहीं होती हैं वो सीखने की ओर अपना फोकस करता है। क्योंकि अगर हम सीखने पर ध्यान देते हैं तो हमें खुद से पता चल जाता है कि हमें किस स्किल्स की जरूरत है, किस चीज के ऊपर हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो वो कौन सी स्किल हैं जिनसे लोग सफल और असफल हो जाते हैं। जिसने इस क्षेत्र में अपने ऊपर, स्किल के ऊपर और खुद के ऊपर काम किया है, वो हमेशा एक अच्छा लीडर कहलाया है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि कुछ लोग सफल और कुछ लोग असफल हो जाते हैं, क्या आप जानते हैं? वैसे मैंने अपनी पहली बात में बता दिया था कि क्यों असफल और सफल होते हैं, क्योंकि वो काम को करने का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए लोग यहाँ पे सफल और असफल हो जाते हैं। क्योंकि बिजनेस जो है, व्यापार जो है, इन व्यापार करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल है, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपकी काबिलियत। आपकी काबिलियत क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज दिस स्किल्स आफ्टर ऑल, आखिर ये स्किल होती क्या है और इसके ऊपर हमें कैसे काम करना है। स्किल यानी कि काबिलियत। कोई भी चीज, किसी भी काम को अच्छी तरह से करने की काबिलियत को स्किल कहते हैं। कोई भी काम जो भी आप करते हैं, जरूरी नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग ही आप कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी की बुटीक है कि जो हमारी हाउसवाइफ हैं, किसी की बुटीक है, किसी की वैसी दुकान है ब्यूटी पार्लर की, किसी की कुछ, जहां पर भी जिस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ेगी, उस कोई काम को सीखने की जरूरत पड़ेगी। आप अपनी स्किल को अगर निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर चलाते हैं, ट्रेनिंग आदि से विकसित करते हैं, तो 100% दोस्तों यहाँ पे आपकी विजय होती है। 100%। एक कुशल जो शिक्षक होता है इसलिए कुशल होता है क्योंकि उसे सिखाने के लिए सारे स्किल अवगत होते हैं, पता रहते हैं कि मुझे कौन से स्किल की जरूरत है अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, अपने शिष्य को मुझे क्या चीज बतानी चाहिए, वो सारी चीजें उसे पता होती हैं। तो चलिए जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमें किन किन स्किल की जरूरत पड़ती है, क्या क्या स्किल हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि संवाद कौशल्य या बातचीत की कला, ये सबसे पहली स्किल है और ये स्किल समझ लीजिए एक आधार है, नेटवर्क मार्केटिंग का एक आधार है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है ये। अगर इस स्किल में आप निखर जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए 2 कदम लोगों से आगे चल रहे हैं। संवाद कौशल्य नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत ही अच्छा स्किल है, यानी कि बातचीत करने की कला, ये एक नींव होती है, एक आधार होता है।
आप चाहे मेंबर्स ज्वाइन करते हैं या फिर ये समझ लीजिए कि प्रोडक्ट सेल करते हैं, इन कार्यों को करने के लिए आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपकी जो स्किल है, उसका मेन रोल होता है। आपके पास अपने कांसेप्ट को या अपने प्रोडक्ट को सामने वाले के आगे रखने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए आपको काहे की जरूरत पड़ेगी? सोचिए। सबसे ज्यादा यही चीज है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है, आपका जो बातचीत करने का तरीका है, अगर उसमें आप सक्षम हैं, परिपूर्ण हैं, तो आप सामने वाले को बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं कि किस कॉन्सेप्ट में आप काम कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट में काम करके आपको क्या मिलने वाला है, किस तरह से यहाँ पे सपने आपके साकार होने वाले हैं, किस तरह से ये प्रोडक्ट जो है आपको फायदा देने वाला है, आपके ऑर्गन्स पे किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से आपकी सारी चीजें यहाँ पे एक्टिव तरीके से काम होता है, वो सारी चीजें आप अच्छे से अपने शब्दों से समझा पाते हैं, अपने बातचीत करने के तरीके से समझा पाते हैं। इस प्रकार प्रेजेंट करने से जब आप अच्छे से प्रेजेंट कर देते हैं सामने वाले को कि कॉन्सेप्ट ये है और आपके प्रोडक्ट ये हैं, सारी चीजें बताने के बाद जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आपको पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस चलता है ना, वास्तव में ये पसंद के ऊपर ही समझ लीजिए। अब सामने वाले का नजरिया क्या है, आपको आंकने का, आपको समझने का जो उसका नजरिया है वो क्या है, वो आपकी कौन सी स्किल को ज्यादा पसंद करता है, आपके बोलने का स्टाइल, आपके बैठ के अच्छी तरह से समझाने का स्टाइल, वो कौन सा स्टाइल है जो सामने वाले को प्रभावित करता है, आकर्षित करता है, ये समझ लीजिए अट्रैक्टिव होता है वो किसी चीज से। तो उसी कला में से आपकी सबसे पहली कला ये बातचीत की कला है। और जितने ज्यादा लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, जितने लोग आपको पसंद करेंगे, उतना ही आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हमें कोई बात अपने नजरिए से नहीं करनी चाहिए। हम ज्यादातर क्या करते हैं, अपनी अपनी बातें किसी भी नए व्यक्ति के ऊपर थोप देते हैं। कभी नहीं दोस्तों, कभी नहीं थोपनी चाहिए। पहले अच्छे से बैठ करके हमें सामने वाले की बातें सुननी चाहिए, उसका नजरिया देखना चाहिए कि उसका नजरिया क्या है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए उसका नजरिया क्या है, उस नजरिए के अकॉर्डिंग यदि आप अपने बिजनेस प्लान को समझाते हैं, अपने प्रोडक्ट को समझाते हैं और उसके अंदर शामिल होता है आपकी स्किल का बेहतरीन तरीका, आपकी बातचीत का बेहतरीन तरीका, तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो 100% आपको सुनेगा, आपको टाइम देगा, समझेगा आपको। तो इस जो स्किल है आपकी फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल, इस पे आप बेशक गौर कीजिएगा और कहीं कोई कमी है तो बिल्कुल उसमें सुधार कीजिएगा। और जब आपके कम्युनिकेशन स्किल में सुधार हो जाता है, बातचीत की कला में सुधार हो जाता है, तो आधी जो समस्याएं हैं आपकी वहीं सॉल्व हो जाती हैं कि लोग हमें नहीं सुनते हैं, लोग हमारी बात ही नहीं मानते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो टीम में से भी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब ये कला आपकी निखर जाती है तो ये शिकायत ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाती है कि लोग हमें नहीं सुनते, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है और आपका यहाँ से बिजनेस होना आरंभ हो जाता है, शुरुआत हो जाती है एक अच्छे बिजनेस की। तो देखते हैं सेकंड स्किल हमारी क्या है, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल यानी कि नेतृत्व करने की कला जो है, गाइड करने की जो कला है ना। लीडर क्या करता है, लीडर आपको एक रास्ता बताता है, लीडर आपको बताता है कि इस रास्ते पे चल के आप सक्सेस हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अगर आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो शायद असफल हो जाएंगे। तो वो लीडरशिप की कला आपके अंदर होनी चाहिए। एक अच्छा और सच्चा लीडर वही होता है जो रास्ता चुनता है, रास्ता जानता है अच्छे तरह से, जो उस रास्ते पे चल चुका है पहले, जिसे पता है कि कहाँ पे गड्ढा है और कहाँ पे आपकी समतल प्लेन जमीन है। वो सारी चीजें अवगत करा देता है अपनी टीम को कि इस रास्ते पे चल के आप नाकामयाब होंगे और अगर जो रास्ता बताया जा रहा है उस रास्ते पे चल के आपको कामयाबी मिलती है। रास्ते पर चलकर या अपनी टीम को गाइड करने से ही ये बिजनेस डेवलप होता है। जो अच्छा लीडर है, जिसके अंदर लीडरशिप की कला है, वो अपनी टीम को बेहतरीन तरीके से लेकर के चलता है
और अचीवमेंट भी दिलाता है, खुद भी अचीवमेंट होते चले जाते हैं ऑटोमेटिकली जब टीम में से अचीवमेंट होने शुरू हो जाते हैं। और अगर हमें सफल बनना है तो लीडर बनना पड़ेगा, ये तय है। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कि आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा, आपको नेतृत्व करने की कला आनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम को अच्छे से लीड कर पा रहे हैं तभी आप एक अच्छे लीडर हैं। लीडर वही होता है ना जो अपनी टीम को अच्छे से लीड करता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर सफल होना है तो आपको अपनी, है ना, आपको या अपने टीम के सदस्य को, हर एक व्यक्ति को अगर जोड़ के रखना है तो आपके अंदर ये स्किल होनी ही चाहिए। इस स्किल को आप कैसे, किस तरह से डेवलप कर सकते हैं? इस स्किल को आप, जो आपके अंदर काबिलियत है उसको अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा दें, ज्यादा से ज्यादा। और केवल ग्रहण ही नहीं कराना, गहन कराना है, अध्ययन कराना है। क्योंकि गहन जब होता है तो दिमाग से होता है, ग्रहण जो होता है ऊपरी मन से होता है ना। दोनों चीजों में मैंने पहले भी बताया था कि बहुत फर्क है दोनों बातों में। तो अच्छी तरह से उनको सिखाएं कि एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है। एक अच्छे लीडर में सहानुभूति होनी चाहिए। ये नहीं कि टीम में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो केवल हम अपने बिजनेस या अपने किसी भी टॉपिक के ऊपर, बिजनेस का कोई भी टॉपिक लेकर हम उससे बातचीत कर रहे हैं, नहीं दोस्तों। क्योंकि आपके साथ जो जितने भी लोग ज्वाइन है, जितनी भी आपकी टीम है, वो आपके व्यवहार को देख के आपके साथ आज जुड़ी हुई है। तो आपका सबसे पहला व्यवहार होता है आपकी सहानुभूति। अगर आपकी सहानुभूति है, अगर आप उनके दुख में शामिल होते हैं, अगर आप उनकी खुशी में शामिल होते हैं, तो आपका बिजनेस 4 गुना और अच्छे से चलना शुरू हो जाता है। तो हमेशा प्रोत्साहित करने की आप में कला होनी चाहिए कि अपनी टीम को प्रोत्साहित रखें, और दूरदृष्टि होनी चाहिए एक अच्छे लीडर के अंदर। तो यही स्किल है लीडरशिप की, यही काबिलियत है कि उसके अंदर ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। वो एक अच्छा लीडर बन जाता है जो सीखते हुए, सिखाते हुए, अपनी टीम को अपने साथ ले जाते हुए, सहानुभूति के साथ, है ना, दूरदृष्टि के साथ, बहुत सारी चीजें जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं उन सभी को समझाते हुए वो आगे अपनी टीम के साथ बढ़ता चला जाता है। तो यही है आपकी लीडरशिप। जिसके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, जिसके अंदर नेतृत्व करने की कला आ जाती है, तो यहाँ पे और भी ज्यादा आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के चांसेस हो जाते हैं। बात करते हैं हम अपने तीसरे, यानी कि डेडिकेशन। डेडिकेशन स्किल का मतलब होता है दोस्तों समर्पण भाव। आपके अंदर अगर समर्पण भाव है और उस पे निरंतर प्रयास किया जा रहा है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में, आपको अपने काम के प्रति समर्पण, निरंतर प्रयास, मेहनत करते रहना चाहिए। और साथ में अपनी टीम को लेकर के उनको, उनके अंदर भी ये क्वालिटी डालनी चाहिए कि अगर आपको कामयाब होना है तो आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। कहते हैं कि शुरुआत में क्या होता है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता है, उनको विश्वास दिलाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे समर्पण भाव कब आता है? जब हमें विश्वास होता है। और विश्वास सबसे पहले हमें खुद पे करना है कि जिस रास्ते को हमने चुना है उस रास्ते पे चल के वास्तव में हम सफल हो जाएंगे, हो सकते हैं नहीं। अगर जिसके अंदर डाउटफुल आ रहा है कि हो सकता है वर्ड आ जाता है तो वो डाउटफुल होता है। हमेशा ये सोचिए कि जिस प्लेटफॉर्म पे आज हम काम कर रहे हैं, खुद भी कामयाब होंगे और अपने साथ जो लोग आए हैं, जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उनको भी कामयाब करेंगे। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा करके आप क्या है, समर्पण भाव की जो स्किल है उसको डेवलप कर सकते हैं अपने साथियों के अंदर। और साथ ही में बड़े जोश के साथ बिजनेस में हमें अपना काम करना चाहिए, एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए डेडिकेशन के साथ। और कुछ लोगों को सुनकर ऐसा लगता है कि शायद ये निरंतर प्रयास बोलते रहते हैं, ये केवल कहने की चीजें हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये केवल कहने की चीज है। अगर कहते हैं कि निरंतर एक बूंद पत्थर पे भी गिरती है तो वो पत्थर को तोड़ देती है।
तो वही निरंतर प्रयास अगर आप अपने काम के प्रति रखते हैं और आपके अंदर जुनून है, आपके अंदर डेडिकेशन है, तो आप सफलता के रास्ते पे खुद भी चल रहे हैं और अपनी टीम को भी लेकर के चल रहे हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी टीम जो है आप पे भरोसा करती है, आपकी बातों पे भरोसा करती है और उसका आपके प्रति एक समर्पण भाव बन जाता है कि वास्तव में जो हमारे सीनियर हैं वो हमारे हित के लिए हमें डांट रहे हैं या हमारे हित के लिए हमें ये रास्ता बता रहे हैं। जो रास्ता हमारे सीनियर बता रहे हैं वो सक्सेस की ओर जाता है। ये समर्पण भाव अगर आ जाता है हमारे टीम मेंबर्स के अंदर, तो आप, अभी मैंने बोला था कि 4 कदम, आप ये समझ लीजिए 100% सफलता के रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन आगे हम चौथे पॉइंट पे अगर बात करें तो वो है आपका पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्किल्स, यानी कि समस्या सुलझाने की कला। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आपके अंदर है, क्योंकि जब हमारे साथ लोग हैं, जब हमारे साथ टीम है, तो उनकी कुछ समस्याएं भी होंगी। वो समस्याएं किसी भी चीज से संबंधित हो सकती हैं। हमारा पैसा नहीं आया, या हमारा प्रोडक्ट नहीं आया, या मुझे ये प्लान यहाँ से समझ नहीं आ रहा है, या कुछ भी, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको सॉल्व करने को, उसकी हैंडल करने को आप करने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। समस्या तो कहते हैं कि जिंदगी के हर मोड़ पर आती है दोस्तों। हर हर मोड़ पे जिंदगी के खड़ी है एक नई समस्या, एक नई चुनौती। यूं कहिए कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से बिजनेस में भी उतार चढ़ाव आने स्वाभाविक हैं। जब हम किसी काम को करते हैं तो ये स्वाभाविकता है कि केवल सफल सफल नहीं होते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेली आपका पे आउट आ रहा है 5,000 5,000 5,000। ऐसा नहीं है दोस्तों। बिजनेस का नेचर होता है अप एंड डाउन। अप एंड डाउन करके बिजनेस हमेशा चलता है तो दूर तक जाता है। लेकिन अगर एक सीधी लाइन में चलता रहेगा तो शायद एक जगह जाकर वो वही स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अप एंड डाउन बिजनेस का नेचर है, और उसको देख करके कभी उसे ये नहीं समझना चाहिए कि प्रॉब्लम है, मेरा आज चेक नहीं बना तो मेरे सामने प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम को हम जब निरंतर अपने बिजनेस को करते हैं, निरंतर हम प्लान समझाते हैं टीम में, निरंतर हम नए लोगों को बता रहे हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ है तो तभी आप ज्यादा से ज्यादा वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं शॉर्ट आउट करना, ये प्रॉब्लम जो है अपनी टीम को समझाना कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, ये अपने अंदर आपको कला लानी चाहिए। कहते हैं कि दोस्तों समस्या का आना कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उस समस्या का समाधान, उस समस्या को सुलझाना, ये सबसे बड़ी कला है। इस कला को अगर आप सीख जाते हैं, ये कला अगर आपके अंदर आ जाती है, तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप एक अच्छे लीडर साबित होते हैं। अपना फोकस समस्या के समाधान पे लगाना चाहिए हर एक व्यक्ति को। जो भी लीडर है, जितने भी सीनियर हैं, कभी समस्या पे फोकस करोगे तो समस्या ही समस्या दिखाई देगी, और अगर आप समाधान पे फोकस करेंगे तो उस समस्या से निकलने का आपको रास्ता दिखाई देता है। तो समझना ये है कि इस केंद्र आपका जो मतलब केंद्रित करना है अपना फोकस, वो कहाँ करना है। ठीक है दोस्तों। कहते हैं कि भगवत गीता में भी ऐसा लिखा है कि हर समस्या के साथ समाधान का भी जन्म होता है। लेकिन आप में वो नजरिया होना चाहिए, आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि जो समस्या आई है उसका समाधान देखने के अंदर, यानी कि आपके अंदर उस समस्या का समाधान देखने की कला होनी चाहिए। इसलिए समस्या से कभी नहीं घबराना चाहिए, हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। आपकी टीम के अंदर कोई भी समस्या आती है, किसी भी तरह की, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो हमेशा शांति पूर्वक धैर्य से उसको सॉल्व करना चाहिए। बैठ के डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत करके उस समस्या का समाधान निकाल देना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी अपने लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
वो आपके प्रति और ज्यादा समर्पण भाव रखेंगे, और ज्यादा आपके साथ वो काम करेंगे एक विश्वास के साथ। ठीक है दोस्तों। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि लोगों को बताने की कला। प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स, प्रोस्पेक्टिंग करनी अगर आपको आती है, मतलब बिजनेस के लिए उचित और उत्साहित लोगों को चुनना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है चुनाव करना, चुनना लोगों को। ये कला अगर हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ जाती है, हर एक लीडर के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर, तो वो सबसे बड़ा अपने आप में, ये समझ लीजिए, एक अच्छा लीडर साबित होता है। दुनिया में सभी लोग आपकी टीम के या आपके बिजनेस के योग्य नहीं होते, मैं तो ऐसा ही मानती हूँ। अगर हम चलते चलते सभी को ही बताएं तो शायद कहीं ना कहीं कुछ लोग आते हैं और ज्वाइन तो कर जाते हैं कहने से, लेकिन वो एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते। तो वो कला, वो चुनाव करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस बिजनेस को अपने मन से करना चाहता है। तो ऐसे ही लोगों को चुनने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। हमें टीम में एक कौशल यानी कि एक्टिव लोगों को रखना चाहिए, जो एक्टिव लोग होते हैं, जो हमेशा लक्ष्य की तरफ उनका ध्यान होता है, जो जिंदगी में कुछ कर गुजरने की कला होती है जिनके अंदर। तो ये परख अगर आपके अंदर आती है तो आप अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन करके अपनी अच्छी टीम बना लेते हैं। इसमें हम जिस प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी एक्टिव लोग हमारे साथ आते हैं उतना ज्यादा से ज्यादा हमारा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो सेल होता है। और जब कंपनी का प्रोडक्ट सेल होता है तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होती है। इनकम कहाँ से आती है? जब प्रोडक्ट सेल होता है। और जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी, आपका पे आउट बढ़ेगा। पैसिव इनकम क्यों कहा जाता है पैसिव इनकम? क्योंकि मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो अपने जिंदगी के 40-42 साल नौकरी में दे देता है, तब जाके उसका रिटायरमेंट होता है, तब जाके वो सोचता है कि कहीं घूमा जाए, लेकिन वो उम्र नहीं रहती। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर मन से, पूरी लगन से वो 5 साल काम कर लेता है तो 5 साल के बाद वो बैठे बैठे पैसिव इनकम का आनंद लेता है। और जहां देश विदेश में घूमना है वो घूम कर भी आता है। वो सारी चीजें, वो सारी फैसिलिटी उसके पास होती हैं अगर वो दिलो जान से अपने बिजनेस को करके बैठा है। कितना? 5 साल। तो ये प्रोस्पेक्टिंग की सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे लीडर होते हैं। छठा पॉइंट है हमारा क्लोजिंग, यानी कि एंडिंग, यानी कि समाप्ति। आप किसी भी वर्ड से इसको बोल सकते हैं। क्लोजिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से शुरुआत करनी बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत कैसे होती है? बातचीत, कम्युनिकेशन स्किल से, उसी तरह से एंडिंग जो है, क्लोजिंग जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोनों जो वर्ड हैं, कम्युनिकेशन और क्लोजिंग, दोनों एक दूसरे के ये पूरक शब्द हैं। अगर आपको अच्छी कम्युनिकेशन आती है तो आप अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेशन नहीं है, एक अच्छे संवाददाता नहीं है, बातचीत करने की अंदर कला नहीं है, तो आप क्लोजिंग अच्छी नहीं कर सकते। ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। क्लोजिंग स्किल यानी कि संवाद कौशल्य का एक हिस्सा, एक भाग, कहते हैं ना कि ये उसका भाग है। तो ये भी क्लोजिंग जो है, ये बातचीत करने का ही, समापन करने का ही एक भाग है। इसके तहत आपको लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सवाल देना होगा। अब जब आप से लोग प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों का आप किस सूझबूझ के साथ निवारण करते हैं, उनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उनके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करते हैं। तो ये कहाँ से होता है? जब आप बातचीत में परफेक्ट होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तभी आप ये सारी चीजों का निवारण कर सकते हैं। जब आप लोगों के सवालों का समाधान कर देते हैं तब जाकर के आपको खुद पे भी एक भरोसा होता है और सामने वाले को भी आपके ऊपर भरोसा आ जाता है, यानी कि वो आपके ऊपर विश्वास करता है कि वास्तव में इन्होंने जो आंसर दिए हैं
मेरे लिए या मेरे परिवार के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है। तो उसके माइंड में भी यही आता है कि चलो जाता क्या है, करके देखते हैं। और मुझे खुद काम की जरूरत है, और आज के टाइम में हर एक व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा स्पेयर काम करने की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि हमारे प्लान में भी बताया जाता है कि 2040 तक अगर मंथली इनकम आपकी 10 लाख है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 10 लाख रुपए नहीं कमा सकते, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत है, और इससे अच्छा कोई भी काम हो नहीं सकता। यही एक कुशल क्लोजिंग करने की जो कुशलता है वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। और जब वो सामने वाले को एग्री कर लेता है, सहमत कर लेता है, तो वहां से एक अच्छा बिजनेस निकल के आता है। जब सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं, उसको कहते हैं एक अच्छी क्लोजिंग, एक अच्छा समापन, एक अच्छी एंडिंग। वो एक विश्वास के साथ इन सारी चीजों के साथ आपके साथ आता है, और आकर के आपके बिजनेस पार्टनर बन के आपके साथ काम करते हैं, क्योंकि उनको आपके ऊपर भरोसा है कि ये हमारे सपनों को साकार कराएंगे। और हमारा स्लोगन भी है रिवाइवल का, योर ड्रीम अवर कमिटमेंट। यानी कि जब आप जो सपने देखते हैं, हर इंसान सपना देखता है, लेकिन वो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, कुछ लोग कर भी लेते हैं। लेकिन जो सपनों को पूरा नहीं कर पाते, उनकी समस्या क्या है, उस समस्या पे अगर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये समस्याएं जो हैं फाइनेंशियल से जुड़ी हुई हैं, पैसे से जुड़ी हुई हैं। वो हमेशा कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ये नहीं है तो चलेगा, ये नहीं है तो चलेगा। लेकिन जो सफल लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, वो कभी भी किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करते। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करके, अपनी स्किल को डेवलप करके, मेहनत करके खुद भी यहाँ पे विजय पाते हैं, और दूसरों को भी यहाँ पे विजय दिलाते हैं। यानी कि सक्सेस होते हैं और सक्सेस दिलाते हैं। तो यही आज का हमारा मेन सब्जेक्ट था कि स्किल, और अपनी स्किल पे आप किस तरह से काम करके अपनी टीम को डेवलप कर सकते हैं। अगर इनमें से एक भी स्किल को आप फोकस करके करना स्टार्टअप करेंगे, एक स्किल पे आपने काम करना शुरू करा, ये मेरी गारंटी है कि आपके जो डिमोटिवेट हुए अभी लोग बैठे हैं, अगर आपने उनसे बातचीत अच्छे से की, उनको आप स्टैंडिंग ग्रुप में ले आएंगे। ये मेरा वादा है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई स्किल के साथ, एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सभी ने बड़े धैर्य के साथ सुना। ओवर टू विमलेश मैडम। थैंक यू सो मच। यस मैम।